नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हूँ। आज यहाँ नॉमिनेशन शुरू हुए हैं और एक अजीब सा उत्साह, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल। और इधर प्रदीप खत्री के लोग समर्थक जो हैं वो आते जा रहे हैं। मेरे साथ सत्यनारायण शर्मा हैं जो इस वक्त नॉमिनेशन के लिए हैं और इन्होंने ऑनरी सेक्रेटरी पद पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं उनसे 2 मिनट आपसे बात कराऊंगा। सत्यनारायण जी, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आपने आज ये बहुत एक लंबे अरसे के बाद, एक बहुत ही मैं कहूँ बड़ी पीड़ादायक प्रतीक्षा के बाद ये समय आया कि आज नॉमिनेशन का टाइम आया। आपको कैसा लग रहा है? अपार जनसमूह, मैं अपने साथियों को कहूँगा जरा दिखाएं किस तरह लोग ऊपर छज्जे पे, किस तरह लोगों में उत्साह है और किस तरह से लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से चुनाव हो जाए। किस तरह से लोगों को संघर्ष करना पड़ा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़ा। और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के लोगों ने किस तरह जिल्लत भरा काम किया जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा। फिर भी एक समय आ गया। सत्यनारायण जी, कैसा लग रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं? मैं आज राकेश जी ये कहूँगा, ये जो बार का इलेक्शन का ये जन समूह जो आप देख रहे हैं, ये खाली एक बार का चुनाव नहीं है, ये बार का महाकुंभ है। और इस महाकुंभ को जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन लोगों ने 4 साल तक बार के इलेक्शन नहीं होने देने का, मैं ये कहूँगा, उन्होंने पाप का काम किया है। और ये जो जन समूह है, ये उनको आने वाले समय में सबक सिखाएगा। मैं ये मानता हूँ कि बार का संविधान जो है, उसकी आत्मा जो है, उसकी हत्या की गई है। और इस तरीके से जो 2 साल की जो टेन्योर है, उसको 2 साल में चुनाव ना करवा के 4-4 साल में करवाने का पाप का काम किया है। और मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक भी एक असमंजस की स्थिति है सभी मेंबर्स के बीच में कि ये अभी भी समय पर चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। वही मैं जानना चाह रहा था कि कितने आशान्वित हैं कि वाकई 28 तारीख को चुनाव हो जाएगा। देखिए, आज जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब लोग जो हैं पूरी तरह से आशान्वित हैं कि भाई अब तो चुनाव हो जाने चाहिए, कि नॉमिनेशन भी हो गया है। और हमारे बीच में हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र बसोया जो एडिशनल सेक्रेटरी DBA 30 हैं, वो भी आ गए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अभी हम आश्वस्त हैं कि अब चुनाव जो है वो हो जाएगा और हो भी जाना चाहिए। बहुत लंबा टाइम हो गया है। धर्मेंद्र जी, आप तो कमेटी में हैं, प्रेसिडेंट कमेटी में, अब लग रहा है कि चुनाव होंगे, अब तो कोई अड़ंगा नहीं आएगा। सर, होने भी चाहिए चुनाव, टाइमली होने चाहिए। चुनाव तो होने चाहिए, सबको पता है, पर हो नहीं रहे थे बार की वजह से। जो लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं, हम चुनाव कराने के हमेशा हक में रहे। हमारी पूरी कमेटी हमेशा हक में रही है। अब वो हाई कोर्ट के कुछ इश्यूज, कमेटी की बात ना करें, कमेटी ने तो अभी तक डिक्लेरेशन भी नहीं किया कुछ इश्यूज हैं। अपना निजी तौर पर मैं आपको जानता हूँ, आप हमेशा इसके हिमायती रहे कि चुनाव होने चाहिए। हमेशा इसी चीज में रहे हैं। अब ये माहौल देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतीक्षा के बाद, बहुत ही वेट करने के बाद ये टाइम हो जाने चाहिए इलेक्शंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाते हैं तो हम भी इसी उम्मीद में हैं कि चुनाव हो जाएं। और सत्यनारायण जी, आपको पुनः शुभकामनाएं। कोई विशेष संदेश? मैं बात कहना चाहूँगा कि 2012 के बाद से इस बार के अंदर किसी भी नए मेंबर्स को, आज की डेट में हमारे बहुत सारे नए छोटे भाई बहन प्रोफेशन में आए हुए हैं, किसी को चैम्बर सीट, इन सुविधाओं के लिए बार ने, किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फोकस नहीं किया। मैं इस बात को लेकर के बड़ा आश्वस्त हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा ये कहना है, 15 दिन के अंदर जितनी भी लेडीज़ हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं लेडी बार रूम में, उन सबको लॉकर और सीट दिलवाने का काम करेंगे। और एक यहाँ पर FSL की बिल्डिंग के सामने एक प्लॉट रिजर्व्ड है 2006 से लॉयर चैम्बर के लिए, उस पर भी अभी तक किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। उस पर भी हमने मेंबर्स को प्रॉमिस किया है कि विदिन 1 मंथ हम उस पर भी चैम्बर की बिल्डिंग का काम करवाने का काम स्टार्ट करेंगे, जिससे जो भी नए साथी हमारे। मैं आपसे तफसील से बात करूंगा इन मुद्दों पे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आपने काम करना है, लेकिन आज जो माहौल है, आप कितने उम्मीदवार लगता है कि आपको लोग जिताएंगे? ये जो अपार जनसमूह आपके समर्थन में आए। बिल्कुल, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। जैसे मैं लोगों से मिला हूँ और मैंने नॉमिनेशन से पहले यहाँ पे एड्रेस किया था बाकायदा, लोगों में एक बहुत ही उमंग और जोश भरा हुआ था। और लोग इस बात से के लिए भी आशान्वित थे कि नई कमेटी आएगी, नए लोग आएंगे, एक्सपीरियंस लोग आएंगे, वो बार के हित में व्यापार कह सकते हैं। नए नहीं आप पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं। मैंने एक्सपीरियंस भी साथ में बोला है, तो एक्सपीरियंस भी जरूरी है। कर देंगे आप अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का लोगों को फायदा देंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, उनको आप पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।